दोस्तों, आज के मैथ कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्थानीय मान का वीडियो दिया, जिसमें वर्गमूल की ज़रूरत कहीं कहीं पर पड़ गई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना वर्गमूल का जो टॉपिक है उसे कर ही लिया जाए। तो आज हम वर्गमूल के टॉपिक को लेकर आ गए हैं और आशा करते हैं कि आज के इस वर्गमूल टॉपिक को भी आप पिछले वीडियो की तरह समझने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। और इतना भरोसा रखिए कि आप अगर इस वीडियो को 2-4 बार देख लेंगे तो फिर आपको संबंधित जो भी टॉपिक है उसमें कोई समस्या रह नहीं पाएगी। तो आज का वीडियो है हमारा, आज का जो टॉपिक है वो है वर्ग और वर्गमूल पर। तो हम पहले जानेंगे कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। वर्ग अगर अधिक ना समझ आए तो एक बात तो ध्यान ही होगा कि एक बात तो पता ही होगा कि x को जब x से गुना करते हैं तो क्या आता है, x स्क्वायर। तो ठीक इसी तरह ये x स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ही हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो x स्क्वायर कहने का यह मतलब होता है कि ये x का वर्ग हो जाता है। मतलब पावर में अगर 2 आ जाए कहीं भी तो समझ क्या लेना है कि वो वर्ग की बात हो रही है। तो इसी तरह से देखते हैं कि 1 का वर्ग है तो 1 गुना 1 अर्थात ये 1 पर पावर 2 हो जाता है। और इसको हम 1 स्क्वायर भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है 1 गुना 1 बराबर 1। इसी प्रकार 2 का वर्ग बराबर 2 गुना 2 बराबर 4, 3 का वर्ग बराबर 3 गुना 3 बराबर 9, 4 का वर्ग बराबर 4 गुना 4 बराबर 16 हो जाता है। तो वर्ग जब भी निकालना पड़े जिस संख्या का तो उसी संख्या से उसको ही गुना कर देंगे तो वर्ग आ जाएगा। यह है वर्ग। लेकिन ठीक इसके उल्टा हम वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल 2 विधि से निकलता है, गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। तो हम पहले गुणनखंड विधि से वर्गमूल को सीख ले कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए कि x स्क्वायर का वर्गमूल है, तो x स्क्वायर का वर्गमूल क्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे। x स्क्वायर का जब हम गुणनखंड करेंगे तो x से जब भाग लगाएंगे तो x की पहाड़ा हम x बार पढ़ेंगे तो x स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से हम x स्क्वायर का गुणनखंड करते हैं। x गुना x हमारा गुणनखंड आता है। यहाँ देखा जाए तो x स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, x गुना x है, क्योंकि x को x से गुना करने के बाद ही x स्क्वायर बनता है। और x स्क्वायर का गुणनखंड x गुना x आने के कारण यहाँ 2x आता है। तो वर्गमूल में क्या होता है कि जब गुणनखंड जिस अंक गुणनखंड में जो अंक 2 बार होगा उसका एक अंक वर्गमूल हो जाता है। जैसे कि x स्क्वायर का गुणनखंड x गुना x हुआ है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 1 ठो x हो जाएगा। रूट अंडर 1 का वर्गमूल मतलब रूट 1 और रूट अंडर 1 का जब गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 1 2 ठो 1 होने के कारण 1 ठो 1 उसका वर्गमूल हो जाता है। वहीं 2 का गुणनखंड 2 का वर्गमूल का बात करें तो रूट अंडर 2, और रूट अंडर 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1। इसमें न 2 दूठो है न 1 दूठो है, अर्थात इसका वर्गमूल नहीं होता है, रूट 2 रह जाता है। इसलिए 2 पर से रूट हट नहीं पाता है और इसको हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं और 2 का वर्गमूल नहीं होता है। इसी तरह हम 3 का वर्गमूल का बात करें तो रूट अंडर 3 में 3 गुना 1 इसका गुणनखंड आएगा और कोई भी अंक 2 बार नहीं आएगा, अर्थात रूट 3 अर्थात 3 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा और ये भी अपरिमेय रह जाएगा। वहीं 4 के वर्गमूल का बात करें तो रूट अंडर 4 और 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 अर्थात 2 ठो 2 आने के कारण 1 ठो 2 इसका वर्गमूल हो जाता है, अर्थात 4 का वर्गमूल रूट 4 जिसका वर्गमूल 2 आता है। उसी प्रकार एक थोड़ा बड़ा सा वर्गमूल लेकर के देख ले, 256 का वर्गमूल। तो 256 का हम गुणनखंड करते हैं इस तरह से। ध्यान रखिएगा कि गुणनखंड बनाते समय विभाज्य का नियम
पूरी तरह से आपको आना चाहिए। तो विभाज्य के नियम का वीडियो हम पहले दे चुके हैं, आप उसको देख लेंगे और आप उसको रिवाइज कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे। फिर यहाँ आएंगे 256 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो अंत में 6 है तो इसमें 2 से लग जाएगा, फिर अंत में 8 है तो फिर 2 से लगेगा, फिर अंत में 4 है फिर 2 से लगेगा, फिर अंत में 2 है फिर 2 से, फिर 6 है फिर 2 से, फिर 8 है फिर 2 से, फिर 4 है फिर 2 से। अर्थात हम क्या देखते हैं कि 8 ठो 2 आ जाता है। तो 8 ठो 2 आने के का मतलब हुआ कि इसका 4 ठो 2 जो है ना, वो हमारा 4 ठो 2 जो इसका है 8 ठो 2 आता है। तो इसका मतलब है कि 4 ठो 2 इसका वर्गमूल हो जाएगा। 8 ठो 2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो इस 2 स्क्वायर का एक वर्गमूल 2 होगा, फिर इस 2 स्क्वायर का एक वर्गमूल 2 होगा, फिर इस 2 स्क्वायर का एक वर्गमूल 2 होगा, फिर इस 2 स्क्वायर का एक वर्गमूल 2 होगा। अर्थात जब 4 ठो आएगा 2 तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा ना। तो यही हमारा वर्गमूल क्या आया? 16 आया। तो इस विधि से आप कुछ वर्गमूल का अभ्यास करके देख लेंगे, जैसे √400, √361, √324, √289, √225, √196, √169, √144, √121, √100, √81, √64, √49, √36। इस सारे वर्गमूल का आप अभ्यास कर लेंगे। जीवन में कभी भी आप वर्गमूल नहीं भूल पाएंगे और ना कहीं अटक पाएंगे। और अगर फिर भी अगर कोई ऐसा दिक्कत होता है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9162616117। इस पे कॉल करके आप अपने अभ्यास को और बढ़ा सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम इस तरह का हो कि फिर भी समझ में ना आता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आते हैं वर्गमूल के दूसरे नियम, भाग विधि से वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करें। मान लेते हैं कि 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाग विधि से जो वर्गमूल होता है तो उसमें हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि दाहिने हाथ के तरफ से अब जोड़े अंक को हम छेक देंगे। जैसे 625 में 5 और 2 जोड़ा लग जाता है अंक का, तो इसको हमने छेक दिया, बच गया 6। 6 बेचारा अब अकेले पर गया है। तो जब 6 अकेले पर गया है तो सिर्फ 6 का वर्गमूल हम करेंगे। तो वर्गमूल में हम करते ऐसे है कि 1 गुण 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। इस तरह से हम देखते हैं इसमें भाग लगा के कि इस यहाँ पर क्या रखा जाए। तो हम क्या देखते हैं कि 1 का वर्ग 1 मतलब 6 से छोटा होता है 1, 2 का वर्ग 4 अर्थात 6 से छोटा होता है, और 3 का वर्ग 9 अर्थात 6 से बड़ा हो जाता है। तो हम 3 को छोड़ देते हैं और 2 का वर्ग है इसलिए 2 ऊपर और नीचे रख लेते हैं और 4 यहाँ रख के घटा देते हैं। तो क्या आता है? 2 आता है। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जब इसको जोड़ देते हैं तो कितना आया? 4। और यहाँ अंक उतारना है। तो ध्यान रखेंगे कि वर्गमूल में अब जोड़ा अंक ही उतरता है, जोड़ा को आप हटा के नहीं उतार सकते। जब अंक जोड़ा में है 25 तो 25 ही उतारना पड़ेगा। तो यहाँ 225 हो गया, यहाँ जोड़े तो 4 आ गया। अब यहाँ देखना होता है कि यहाँ ऐसा अंक रखे जिसको नीचे रखने पर, गुना करने पर ये आ जाए, न तो इससे छोटा आना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 22 से ज़्यादा हो जाता है। तो 4 पंचे 20 अर्थात 5 रख लेते हैं और 25 25 के 5 और 5 चौका 20 2 22। यहाँ 5 रखने से ये पूरी तरह कट जाता है। तो हम यहाँ 5 रखते हैं और पहले बार 2 रखे थे तो ये पहले बार वाला 2 और बाद वाला 5, यही 25 हमारा वर्गमूल हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा तो लगा ही होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि और दोस्त जो भी है सभी को सीखना जरूरी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।